धमकी नहीं दिया हूँ, धमकी आप दे रहे हो, धमकी आप दे रहे हो। मैं न्यायालय में बैठता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ। यहाँ सारे बाकी सारे वकील चिल्लाने का काम नहीं है, तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। मैं बहुत न्यायालय दूसरे को बदतमीज कहने का नहीं है, बोलने वाली बात नहीं है। मैं न्यायालय हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि किस तारीख में लगाऊंगा। मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्या? नहीं, आप मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्या? दोनों आप बात कैसे कर रहे थे? आप बात कैसे कर रहे थे? दोनों पक्षों आप बात कैसे कर रहे थे? और हम दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। क्या बात करते हो? दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। दोनों पक्षों को बुलाइए उनको। दोनों पक्षों को सुन रहा हूँ मैं। मेरा वीडियो बना, मैं भी तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। तू है कौन? बना मेरा वीडियो। कौन है? अरे सुनिए, आप ज्यादा कर लिए है, बस आपने बहुत ज्यादा कर लिया है। एसडीएम साहब, आपने उखाड़ना मेरा जो उखाड़ना है कर लिया मैंने। रीवा के एसडीएम कोर्ट से इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वकील और एसडीएम के साथ नोक-झोंक का आप वीडियो देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में वकील जिस तरह से एसडीएम साहब के साथ अभद्रता कर रहे हैं, उसका ये जीता जाता वीडियो है। इस वीडियो की क्या सच्चाई है, यह जानने के लिए हम खुद एसडीएम साहब से बात करते हैं। तो आखिर ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है कि महेबा हमारे इधर एक गांव है, वहाँ पे एक बंटवारे का प्रकरण नायब तहसीलदार कोर्ट से बंटवारा हुआ था पक्षकारों के बीच में। तो कुछ पक्षकार उस बंटवारे से असंतुष्ट थे, तो उन्होंने, चूँकि मैं फर्स्ट अपीलेट कोर्ट होता हूँ, तो उन्होंने मेरे न्यायालय में 15 मार्च 2024 को एक अपील बंटवारे के प्रकरण के खिलाफ़ एक अपील दायर की थी। उसमें मैं लगातार विधिवत सुनवाई कर रहा था। ये प्रकरण 16 जुलाई को तर्क हेतु नियत था। तो माननीय अधिवक्ता राजेंद्र गौतम जी आए और उन्होंने मेरे से निवेदन किया कि साहब मेरी तैयारी नहीं है और मुझे समय दे दिया जाए। इन्होंने लिखित जवाब पेश किया था, तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि वकील साहब, अपील में जवाब और तर्क एक साथ होता है, कोई अलग से जवाब आपका नहीं होता है। जो आपका जवाब है वही आपका तर्क होगा। तो कहे नहीं साहब, मैं तो लिखित जवाब दूंगा, तर्क अलग से करूंगा। तो मैंने उस चीज़ को भी स्वीकार किया और जब उन्होंने लिखित जवाब 16 जुलाई 2024 को मेरे न्यायालय में प्रस्तुत किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तर्क में क्या कहना चाहते हैं। तो बोले कि सब तर्क के लिए मैं समय लेना चाहता हूँ। तो मैंने उनको समय दे दिया और मैंने पेशी उसको 19 जुलाई 2024 को मैंने अगली पेशी नियत कर दी तर्क के लिए। 19 जुलाई 2024 को जब प्रकरण तर्क में नियत था, तो इनकी जब पुकार हुई न्यायालय में, तो ये तर्क ना करके और मेरे न्यायालय में सीधे चिल्लाते हुए प्रवेश किए और चिल्लाते हुए बोले कि क्या न्यायालय में रोज़ाना ऐसी पेशियाँ चल रही हैं? क्या न्यायालय ऐसे ही चलता है? रोज़ाना न्यायालय चलता है? बहुत ज़ोर से, मैं उस तीव्रता से आपको नहीं सुना रहा हूँ। बोले चिल्लाते हुए कि न्यायालय में इस तरह की पेशियाँ चलती हैं, रोज़ाना पेशियाँ हो रही हैं। क्या न्यायालय ऐसे ही चलता है? क्या मैं दिन भर न्यायालय में खड़ा रहूँगा? क्या मेरे पास कोई और काम नहीं है? तो मैं जानना चाहता हूँ कि अधिवक्ता, पक्षकार अधिवक्ता को इसलिए करता है क्योंकि बार और बेंच पीड़ित पक्षकार को न्याय दिलाने के लिए है। और अगर पक्षकार किसी अधिवक्ता को अपने प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त करता है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि जब भी न्यायालय में पेशियाँ हों, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। और संहिता में, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता में प्रावधान है कि अगर, और व्यवहार प्रक्रिया संहिता में भी प्रावधान है कि अगर किसी प्रकरण में तर्क हेतु नियत है और उसमें माननीय अधिवक्ता महोदय तैयार नहीं है या उनकी तैयारी नहीं है प्रकरण की, तो वो एक समय ले सकते हैं। मैं उनको समय देता, लेकिन उन्होंने उस जो संहिता में प्रावधान है उस प्रक्रिया का पालन ना करते हुए, न्यायिक प्रक्रिया का पालन ना करते हुए मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए, कार्रवाई को, न्यायिक कार्रवाई को बाधित करने के लिए, और न्यायालय में घुसते ही साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल, मैं भी समझ गया कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी प्री प्लान के तहत न्यायालय में प्रवेश किए हैं। क्योंकि आज तक कभी ऐसे किसी न्यायालय में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अधिवक्ता, मैं तो पूरे प्रदेश और देश की बात कर सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में प्रवेश करते समय ऐसे किसी भी पीठासीन अधिकारी के समक्ष इस तरह की कोई बदतमीजी नहीं करता है, निवेदन ही करता है और उनको सुना जाता है। मैं इस प्रकरण में दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई कर रहा था, लेकिन ये महोदय को दबाव बनाना था, ये इनको दबाव बनाना था। ये वहाँ पे मैंने ये भी सुना है
ये ठेकेदारी टाइप का काम करते हैं, इनको संहिता का ज्ञान नहीं है, केवल ठेकेदारी के माध्यम से अपने न्यायालय को चलाना चाहते हैं। जो इन्होंने और दूसरे माध्यम से भी मैंने संपर्क किया तो मैंने उनको मना कर दिया कि वकील साहब मैं केवल न्याय करता हूँ, अगर आप मेरे आदेश से या मेरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो संहिता में और भी प्रावधान है, आप अपील कर सकते हैं। सेकंड अपील माननीय कमिश्नर महोदय के न्यायालय में हो जाती है। इसके अलावा भी आपको लगता है तो आप धारा 30 का प्रावधान होता है जिसमें आप केस ट्रांसफ़र मेरे न्यायालय से अन्य वरिष्ठ न्यायालय में, अन्य समकक्ष न्यायालय में करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने उस प्रक्रिया का पालन ना करते हुए केवल मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, मुझे धमकाने के लिए, और ये जो षड्यंत्र जो प्री प्लान करके आए थे, तो जब मैंने देखा कि ये चिल्लाते हुए मेरे न्यायालय में प्रवेश कर रहे हैं तो मैंने भी एक वीडियो इनका बनाया और वो वीडियो मैं आपके समक्ष भी अभी प्रस्तुत करूंगा, आपको दिखाऊंगा भी कि वो शुरुआत किसने की है। और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, चिल्लाते हुए प्रवेश किए, मेरे साथ बदतमीजी की और इन्होंने मुझे हरास किया पूरे भरे न्यायालय में। उसमें और विद्वान अधिवक्ता भी थे, पक्षकार भी खड़े थे। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मेरा पूरा न्यायालय भरा हुआ था, लगभग 40-50 लोग थे। जब इन्होंने ऐसी मेरे साथ हरकत की, प्री प्लान तरीके से करने के उद्देश्य से आए थे, दुराशा की भावना से आए थे, तो मैंने उसका प्रतिरोध किया है। तो जो वीडियो आपको दिख रहा है सच्चाई में, मतलब वो आधी सच्चाई है। सच्चाई में पूरी आपको जो अभी मैंने आपको वाइट दी है, जो मैंने आपने जो मेरे माध्यम से मुझे पूछा है, सच्चाई मैंने अवगत करा दिया है। और मैंने आपको न्यायालय की जो मेरी प्रक्रिया थी, मैंने ऑर्डर शीट भी आपको दी है कि मैं कहीं से कहीं तक इस प्रकरण में कहीं कोई गलत नहीं है, मैं केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहा था। लेकिन ये उस न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा ना करके केवल अन्य अनुचित तरीक़ों का उपयोग करके न्यायालय पर दबाव बनाते हैं। इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, इनको संहिता का ज्ञान नहीं है। केवल ये तहसील त्योंथर में यही आते हैं और यही तरीका अपनाते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि ये अधीनस्थ न्यायालय, नायब तहसीलदार न्यायालय में समय समय पर घुसकर और पीठासीन अधिकारी के साथ ये बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसे भी वहाँ घटनाएं कारित कर चुके हैं ये, और उसी मानसिकता के साथ ये मेरे न्यायालय में प्रवेश किए थे। तो मैंने इनकी उस मानसिकता को अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, पद और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए केवल क्रिया की प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा मेरा कोई और दुराशय नहीं था। मैंने केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है, चूँकि ये दुराशा की भावना से मेरे न्यायालय में प्रवेश किए थे और ये कुछ मेरे साथ घटना कारित करना चाहते थे, ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर दें कि मैंने एसडीएम के साथ जब ऐसा व्यवहार किया है तो मैं किसी भी न्यायालय के साथ कर सकता हूं। तो इनकी उस मंसूबे को जो ये करना चाहते थे, मैंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और वो कड़ी प्रतिक्रिया वीडियो के माध्यम से आपके पास, लोगों के पास पहुंच रही है। लेकिन वो आधा सच्चाई है। सच्चाई मैंने भी न्यायालय में वीडियो बनाया है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा पूरी सच्चाई। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरी सच्चाई दिखाइए। बस कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने मर्यादा को तार किया, तो अब अगला कदम क्या होगा, क्या कार्रवाई उन पर होगी? मैंने सब लोगों के, मैंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को, मेरे साथ जो दुर्घटना हुई थी, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। तो वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, आप न्यायिक प्रक्रिया से काम कर रहे हैं, आप काम करिए, पूरा प्रशासन आपके साथ है। और मैंने जब अवगत कराया कि साहब मैं इसमें FIR कराऊंगा